नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हाउ इज़ द लाइफ गोइंग ऑन। कल थोड़ा सा निपा वायरस के बारे में बताया था और आज वापस से अपनी रेल में अपने डायबिटीज़ के साथ। तो आज क्या टॉपिक है? आज थोड़ा इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग इंसुलिन लगाते हैं। हम सब जानते हैं कि टाइप 1 लोगों को तो पूरा इंसुलिन की ज़रूरत होती है और टाइप 2 में भी एक एज के बाद, एक समय के बाद इंसुलिन की ज़रूरत होने लगती है और इंसुलिन लेना ही पड़ता है। तो किस तरीके से आप अपने इंसुलिन के यूनिट्स में चेंजेस कर सकते हैं, कितने ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन होने चाहिए, कितना शुगर लेवल हो जब आप इंसुलिन बढ़ाएं या इंसुलिन घटाएं, कितने यूनिट्स कैसे चलना चाहिए। आज एक छोटा सा वीडियो उन सब चीज़ों पर है जो कि उन डायबिटिक लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो कई दफ़ा इंसुलिन के यूनिट्स में चेंजेस नहीं कर पाते और शुगर लेवल्स थोड़े से फ्लक्चुएट करने लगते हैं, यानी कि टाइम इन रेंज को अटेन नहीं कर पाते। यानी कि दिन के 24 घंटे में से जो हमारा टाइम इन रेंज है कि मैक्सिमम टाइम आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल को टच करें, वो नहीं हो पाता। तो उसको करने के लिए आपको इंसुलिन के यूनिट्स के साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा। इट्स अ प्ले वे टाइप थिंग, है ना। आपको यू हैव टू बी प्लेफुल, यू हैव टू बी कंफर्टेबल, यू हैव टू बी फ्रेंडली विद योर इंसुलिन। अपने इंसुलिन से दोस्ती कर लीजिए क्योंकि ये आपका दोस्त है ना। डायबिटिक लोगों के लिए इंसुलिन आपका दोस्त है। अगर आप उसको फ्रेंडली वे में लेंगे ना तो आपको कोई परेशानी होगी, ना ही आपको कुछ ऑकवर्ड लगेगा, यानी कि कुछ ओपरा नहीं लगेगा। आप आराम से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फॉर बीइंग फ्रेंडली विद योर इंसुलिन आपको पता होना चाहिए कि आपके शुगर लेवल्स क्या हैं। तो इंसुलिन से फ्रेंडली होने से पहले अपने ग्लूकोमीटर से फ्रेंडली हो जाइए, यानी कि हर डायबिटिक व्यक्ति अपनी शुगर लेवल जरूर चेक करे खाने से पहले और खाने के बाद। ठीक है, आज की बात जो मैं बता रही हूँ वो मैं खाने से पहले की बात बता रही हूँ कि खाने से पहले जब आप शुगर लेवल्स चेक करते हैं तो कितने शुगर लेवल्स पे कितने यूनिट इंसुलिन किस तरीके से देना है, और अगर शुगर लेवल ज्यादा हो रहे हैं तो इंसुलिन के यूनिट्स को किस तरीके से बढ़ाना है, और अगर शुगर लेवल्स कम हो रहे हैं तो इंसुलिन के यूनिट्स को किस तरीके से घटाना है। अब शुगर लेवल्स बढ़ेंगे क्यों? अगर आपने खाने में थोड़ा ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया, या आज आप पार्टी करके आए हो क्योंकि टाइप 1 डायबिटिक्स जो हैं जिनको पूरा इंसुलिन चाहिए, दे आर यंग चिल्ड्रन, है ना। एडोलेसेंट्स हैं, उनमें उतनी सेंस नहीं है। दीज आर द अडल्ट्स विदाउट सेंस। उनको नहीं पता, वो बाहर पार्टी भी करके आए और घर पे आके उनको नहीं पता रहता कि कितनी इंसुलिन ली। तो अगर आप बाहर पार्टी करके आए हो तो आपको अपनी इंसुलिन की यूनिट बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपने अपना मील स्किप किया है तो आपको अपनी इंसुलिन की यूनिट घटानी पड़ेगी। अगर आपने एक्सरसाइज करी है तो या तो उससे पहले कोई कार्बोहाइड्रेट खा कर जाएं एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि सपोजिंग आपने एक केला खाकर आपने एक्सरसाइज करी, या एक सैंडविच आपने खा लिया, वेजिटेबल सैंडविच, या आपने चिकन के 2 पीस भी खा लिए एंड फिर उसके बाद आपने एक्सरसाइज करी। तो मतलब चाहे आपने कार्बोहाइड्रेट लिया चाहे आपने प्रोटीन लिया, बेटर है टू टेक सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिफोर गोइंग फॉर एन एक्सरसाइज। बट आपने नहीं वो कुछ खाया और ये एक्सरसाइज आपकी अननोइंगली हो गई। सपोजिंग आपको कहीं जाना पड़ा एंड यू हैड टू वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड यू आर अ डायबिटिक पर्सन, खाना आपने खाया नहीं है, फिर आप वो गलती मत कीजिए कि इंसुलिन उतना ही यूनिट ले लीजिए। तो आपकी शुगर लेवल्स ऑब्वियसली गिरेंगी क्योंकि खाना आपने खाया नहीं है, वॉक ज्यादा हो गई, इंसुलिन अपने ही लेवल पर ले रहे हो तो ऑब्वियसली शुगर लेवल्स गिरेंगी। मैंने वही कहा ना, इसको प्ले वे में, इसको खेल खेल में समझिए, इसको बीमारी ना समझ के, इसको इतना बर्डन मत लीजिए, इसको एक शांत होकर खेलते हुए अपनी कॉमन सेंस से करेंगे ना तो डायबिटीज ट्रीट करना और इंसुलिन लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अब आते हैं, आपने अपना आप अपना नॉर्मल रूटीन में हो, आपने अपना अभी खाना खाना है
खाने से पहले आपने इंसुलिन लगानी है, तो आपने अपनी शुगर लेवल चेक करें। अब आई शुगर लेवल आपकी 100 और 120 में, तो आपने कोई चेंज नहीं करनी। जो दवाई आप खाते हो, जितनी इंसुलिन की यूनिट आपके डॉक्टर ने बता रखी है, आप जितना लेते हो, सपोजिंग आप 10 यूनिट लेते हो, आप 12 यूनिट लेते हो, वट एवर, 100 और 120 की जब शुगर आई है तो आप अपनी दवाई को यूं ही मेंटेन कीजिए। आपको डोज को, इंसुलिन की डोज को बिल्कुल भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब आई आपका शुगर लेवल अगर 120 से 131 पे अगर आता है खाने से पहले वाली, तो 1 यूनिट, जस्ट 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन बढ़ाकर इंजेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब अगर आपकी शुगर लेवल्स आई 131 से 170 के बीच में, शुगर लेवल्स आ रही है 131 से 170 के बीच में, तो जो इंसुलिन सपोजिंग आप 10 यूनिट लेते हो, 12 यूनिट ले लीजिए, सो दैट वो 12 यूनिट जो है, जो 170 तक का जो बढ़ा है, वो उसको कवर कर लेंगे। अब अगर आपकी शुगर लेवल्स 170 से 210 के बीच में आई है, तो आप अपनी इंसुलिन लेवल्स को 3 यूनिट बढ़ा लीजिए, यानी कि अगर 10 लेते हो तो 13 यूनिट ले लीजिए। इसी तरीके से अगर अब आपकी यूनिट शुगर लेवल्स 210 से 250 के बीच में आ रही है, तो 250 तक जब आ गई तो 5 यूनिट अपना इंसुलिन बढ़ा लीजिए। अगर 250 से 350 में आ गई, सॉरी 250 से अगर 270 पे आई, तो 6 यूनिट इंसुलिन बढ़ाएं। 270 से 330 तक अगर आई तो 8 यूनिट बढ़ाएं, और 330 या 330 से थोड़ी ज़्यादा है तो 10 यूनिट इंसुलिन बढ़ा लीजिए। यानी कि अगर आप 10 यूनिट लेते हो नॉर्मली, आप कहीं पार्टी करके आए हो, आपका शुगर लेवल 330 है, तो 10 यूनिट इंसुलिन बढ़ा लीजिए, 20 यूनिट ले लीजिए। पर अगर उससे भी ज़्यादा जा रही है, देन बेटर स्पीक टू योर डॉक्टर। जो आपके डॉक्टर हैं, आप उनसे बात कीजिए। ये तो वो चीज़ है जितने तक आप घर पे बैठ के अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत इंसुलिन बढ़ा के या घटा के। अब इस तरीके से गलती से आपने आज अपना मील स्किप कर दिया, या घर में कोई आया हुआ था, आपने मील नहीं किया, कहीं बाहर जाना पड़ गया, आपने अपना खाना नहीं खाया, लेकिन अब इंसुलिन का टाइम आ रहा है, अब आप लंच करने जा रहे हो या आप डिनर करने जा रहे हो, ब्रेकफास्ट आपका स्किप हो गया है, और आपकी शुगर लेवल्स आ रही हैं 100 से 120। तो 100 से 120 है तो कुछ टेंशन नहीं है, जितना जैसे जो दवाई लेते थे उसको वैसे ही ले लीजिए। बट अगर आपकी शुगर लेवल्स अब आ रही है 80 to 99, तो अगर 80 to 99 आ रही है दोस्तों, तो इंसुलिन को उस टाइम के लिए रोक लो। वो वाले टाइम पे इंसुलिन जितना भी लेते थे उसको रोक लो, अपने डॉक्टर से बात कर लो कि आप ये दवाइयाँ खाते थे, मेटफॉर्मिन खाते थे, ग्लिमेप्राइड खाते थे या इंसुलिन लेते थे, तो इंसुलिन रोक लो और डॉक्टर से पूछ लो इस दवाई को मैं कितना लूँ। हो सकता है आपके डॉक्टर बोलें कि आज ये वाली गोली, सपोजिंग आप 2 टैबलेट्स लेते थे, वो बोलेंगे एक ही गोली अब आप मत खाइए इस टाइम पर, और दूसरी गोली आप ले लीजिए। तो ये अगर आपकी शुगर लेवल्स 80 to 99 है, तब आपने इस तरीके से करना है। बट अगर आपकी शुगर लेवल्स अब 70 से 80 आ गई हैं, 70 से 80 आने पर आप अपनी दवाई को भी रोक लो, अपने इंसुलिन को भी रोक लो, एंड बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करो। और अगर 70 या 70 से नीचे जा रही है, उसका मतलब है आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे हैं, आपकी शुगर लेवल्स गिर रही हैं। इमीडिएटली ऐसे व्यक्ति को 15 से 20 ग्राम ग्लूकोज का दीजिए एंड इमीडिएटली शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। या तो 15 से 20 ग्राम में अगर वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, देन इट्स फाइन, उनका नॉर्मल रूटीन चलाइए, उनको खाने पीने में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा दे दीजिए। और देने के जैसे आपने 15 ग्राम ग्लूकोज दिया या 20 ग्राम ग्लूकोज दिया, आपने कैंडी दे दी या आपने ग्लूकोज का पानी मिक्स करके दे दिया, वॉट एवर यू हैव गिवन, पर उसके 15 मिनट के अंदर दोबारा से शुगर लेवल्स चेक कीजिए, क्या शुगर लेवल्स बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी। अगर वो अभी भी नहीं बढ़ी तो 15 ग्राम और दे दीजिए उनको, ठीक है। तो इस तरीके से मरीज को हाइपो में मत जाने दीजिए। 70 या 70 से नीचे जब वो जा रहा है तो वो उसके लिए एक खतरे का निशान है, एक वार्निंग है।
हाइपो जानलेवा भी हो सकता है। अगर आपसे नहीं संभल पा रहा तो आप घर पे ग्लूकोज दे के या कुछ भी दे के एंड इमीडिएटली टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल सो दैट उनका ध्यान रखा जाए और उनको पेरेंटली फ्लूइड लगाया जा सके। तो आई होप ये बातें आपको समझ आएंगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, प्रैक्टिकल लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा फ्रॉम डॉक्टर सीमा's Vet Talks। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।